कि डब्ल्यू का जो रिजल्ट आया उसमें कितने बच्चों को पास किया है, इसके लिए अब आगे क्या करना होगा और अगले लगभग 400 बच्चों को जो है इन्होंने क्वालिफाइड किया है। ये कट ऑफ 3 गुना है। अब कि सर 1 गुना में अगर आते हैं तो बच्चों को कितने नंबर का फर्क आ सकता है? कि अब वही बच्चा एग्जाम क्रैक करेगा जो लंबे टाइम तक पढ़ेगा। जी हाँ, अब 3 महीने 4 महीने के अंदर मैं एग्जाम क्रैक कर लूं इसकी संभावनाएं कम है। सभी को नमस्कार। लंबे टाइम से इंतजार था कि सर डब्ल्यू का एग्जाम हुए इतने दिन हो गए, आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो आज फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है। लगातार बच्चे फोन मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा भी नंबर आ गया, मेरा भी नंबर आ गया। तो किन किन का वास्तव में नंबर आया है इनकी डिटेल में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज अपन केवल ये चर्चा करेंगे कि डब्ल्यू का जो रिजल्ट आया उसमें कितने बच्चों को पास किया है, इसके लिए अब आगे क्या करना होगा और अगली वैकेंसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि एक्चुअल में क्या कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन देखेंगे कि ये परीक्षा जो आपकी 2024 की है, जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन आपका 2024 में आया था कि आपकी डब्ल्यू की वैकेंसी आ रही है। और इस वैकेंसी का एग्जाम जो है आपका कब हुआ था? इसका एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2025 के अंदर। 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को 2 दिन आपका जो है इसका एग्जाम हुआ था। इसी टाइम पर WRO ARO के एग्जाम भी हुए थे। तो आपका 2 पारियों में अलग अलग पेपर था और ये आपका जो है रिजल्ट आया है। और रिजल्ट के अंदर ये आपके जो TSP बेल्ट के जो बच्चे हैं उनके 30 बच्चे हैं, उनका जो है रिजल्ट आया, ओवरऑल आपके रोल नंबर आए हैं। और जो नॉन TSP के बच्चे हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो रिजल्ट आया है वो है 370 बच्चे। तो लगभग 125 पोस्ट थी, उनके ऊपर लगभग 400 बच्चों को जो है इन्होंने क्वालिफाइड किया है। अब आपको आगे क्या करना होगा वो देख लेते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। आपको अपनी SSO ID ओपन करनी होगी। उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा और ये फॉर्म आपका ओपन होगा 5 मई से लेके 11 मई के बीच में। तो आपको ध्यान रखना और 2 इसकी प्रिंट लेना है। बाकी आप डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सीधे अपन आते हैं कट ऑफ के ऊपर। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे कट ऑफ की। अगर TSP एरिया की बात करें तो जनरल की 61, इसके अलावा SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 40, ST की बात करें तो 42। इसके अलावा अब हम बात करेंगे WO की। नॉन TSP की अगर बात करेंगे कट ऑफ की तो आपकी कट ऑफ गई है, आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी की 72, SC की 59, ST कैटेगरी की 57। बाकी आपकी अलग अलग नीचे कैटेगरी में दिया हुआ है। बात करते हैं अपन OBC कैटेगरी की तो OBC की कट ऑफ गई है 69.58। मतलब जितने कट ऑफ की अपन मान के चल रहे थे उससे कम गई है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये कट ऑफ 3 गुना है। अब कि सर 1 गुना में अगर आते हैं तो बच्चों को कितने नंबर का फर्क आ सकता है? तो लगभग 4 से 6 नंबर के आसपास का आपका फर्क देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी जो है ओवरऑल कट ऑफ रही है। EWS की कट ऑफ भी काफी कम गई है 63, MBC की 65। तो जहां तक मेरा मानना है आप ये मान के चलो कि 4 से 6-7 नंबर तक का आपका इसमें गैप आ सकता है। तो जिन बच्चों का 3 गुना में हुआ है वो तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है तैयार करें अपने मैटर को। इसके अलावा आप ये मान के चले कि जिसके 5, 6, 7 नंबर तक कम पढ़ रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा नंबर है कट ऑफ से, वो बच्चा अपने आप को 7 नंबर से ऊपर वाला एक बार सेफ मान के चले। बाकी बच्चे जो है अपने आगे के जो भी एग्जाम है उनके ऊपर ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत डब्ल्यू के पेपर में की थी। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सैकड़ों बच्चे जुड़े थे, उन्होंने मेहनत की। लेकिन हो सकता है जिस बच्चे का आज लिस्ट में नाम आ रहा है उन्होंने आपसे ज्यादा अच्छी मेहनत की हो और पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया हो। आपको पता होगा कि इस बार पेपर पैटर्न चेंज हो रहे हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अगर कोई कमी छोड़ दी है, या तो हो सकता है आपने कम समय के लिए तैयारी की हो, या आपने जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी कंटिन्यू नहीं रही हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जिसकी वजह से पिछला जिसका रिजल्ट आ जाए है वो पेपर आपका अच्छा नहीं गया, तो आप अगले पेपर के लिए कमर कस ले। जी हाँ, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपकी सभी की डिमांड पर, आपको पता होगा आपने कहा था कि सर हमारे लिए जो है और जो नेक्स्ट वैकेंसी WFSO के लिए आने वाली है उसके लिए कंटेंट लाए, आप लाइव बैच लाए। तो आपकी रिक्वेस्ट पर हम लाइव बैच भी लेके आ गए और आपने कहा था सर फीस ज्यादा डिस्काउंट दो, तो हम आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल करा रहे हैं। 15,000 रुपए की जगह हमारी फीस जो है FSO के लिए 5-5 हजार रुपए और WO के लिए 5,000 और रिकॉर्डेड 4,000 रुपए। और मैं बात करूंगा कृषि प्रशिक्षक के लिए तो आपकी जो फीस 5,000 और 4,000 रुपए है। जो लाइव बैच है उनकी वैलिडिटी अप टू एग्जाम तक है। जब तक एग्जाम होगा तब तक हम आपको
पढ़ाएंगे। मैंने कल ही कहा था कि शुरुआती 500 बच्चों के लिए ये हमने ऑफर निकाला है और वो लगभग 500 बच्चे जहां तक मेरा मानना है कल सुबह तक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि लगातार बच्चे इस संस्थान पे विश्वास कर रहे हैं और संस्थान भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है। क्योंकि संस्थान जब भी आपके लिए बात करता है कि हम आपको ये कंटेंट पढ़ाएंगे, तो आपने देखा होगा डब्ल्यू का बैच हो चाहे एफएसओ का बैच हो, इनके अंदर 15 से ऊपर टीचर पढ़ा रहे हो और टीचर्स भी इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि एक एक चीज नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे के क्लियर करते हैं। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके इस डब्ल्यू के पेपर में अगर मान लो आपका नाम नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि आप कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं लेकिन आपके कुछ नंबर कम पड़ रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वैकेंसी पर आप ध्यान दें। लंबे टाइम तक अब पढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आपके समझ में आ गया होगा कि अब वही बच्चा एग्जाम क्रैक करेगा जो लंबे टाइम तक पढ़ेगा। जी हाँ, अब 3 महीने 4 महीने के अंदर मैं एग्जाम क्रैक कर लूं, इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि पहले जो पेपर आते थे और आज के टाइम में जो पेपर आ रहा है इनमें फर्क है। आपको इसकी लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके आपके अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पुनः उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज लिस्ट में नाम आया है और उनके नंबर भी अच्छे हैं। साथ का साथ मैं हमारी टीम का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपकी भी कड़ी मेहनत रही, बच्चों की मेहनत रही, पेरेंट्स का विश्वास रहा और हमारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टीम है उसका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपके बिना ये सब कुछ कर पाना असंभव है। पुनः चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और जिन बच्चों का नाम नहीं आया है, जिनके नंबर कम रह गए या फिर कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि आपके एक्चुअल में इतने ही बैठ रहे हैं, तो वो बच्चे निराश नहीं हो, आगे के लिए अपने पॉजिटिव वे में होके आगे के लिए तैयारी करें। पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।